नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं एनडी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का एनडी टुडे न्यूज़ के खुसूसी खबरनामे में खैर मक़दम है। आइए नाज़रीन बढ़ते हैं आज बतारीख 9 मार्च बरोज़ जुमेरात की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों की जानिब। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नौजवान की वहशियाना कत्ल की वारदात आई पेश। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पवन नामी नौजवान का बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, जो कि शाहीनगर इलाके में रहता था। कल वो किसी काम से बाहर निकला था कि अचानक दो नामालूम अफराद ने तेज धार खंजर से पवन पर हमला कर दिया। पवन को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। तेलंगाना में 25 अप्रैल से गरमाई तातीलात का होगा आगाज। तेलंगाना की सरकारी और खानगी स्कूल्स में इस महीने की 15 तारीख से आधे दिन के स्कूल्स हो जाएंगे। क्लासेस रोजाना सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होंगी। तमाम स्कूल्स को तालीमी साल 2022-23 के आखिरी काम के दिन 24 अप्रैल तक एक ही टाइम टेबल पर अमल करना होगा। ताहम 10वीं जमात के तुलबा के मामले में कुछ छूट दी गई है। सरकारी इम्तिहानात के तनाजुर में इन्हें आला ऑफिसरान के हुक्म से खुसूसी क्लासेस लेने का मौका दिया जाएगा। मौसम गर्मा की तातीलात 25 अप्रैल से 11 जून तक दी जाएगी। 11 तारीख को पूछताछ के लिए एमएलसी कविता जाएंगी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर। दहली शराब स्कैम में एमएलसी कविता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश होंगी या फिर नहीं, इस पर शुकूक व शुबात खत्म हो गए। इस महीने की 11 तारीख को एमएलसी कविता ईडी के रूबरू हाजिर होंगी। इस महीने की 9 तारीख को कविता को दहली शराब स्कैम केस की समाअत के लिए हाजिर होने के लिए ईडी हुकाम ने नोटिस रवाना की थी, लेकिन कविता ने माजरत ख्वाही करते हुए वक्त तलब किया था। हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में महज 18 अगस्त पर तामीर किए जाने वाला 5 मंजिला इमारत अचानक गिरकर जमींदोज हो गई। दिल्ली के भजनपुरा इलाके के विजय पार्क में चाचुंबे की सापेर एक 5 मंजिला इमारत मुनद्दिम हो गई, जो सिर्फ 25 मुरब्बा गज पर 20 साल कबल तामीर की गई थी, जबकि एक और जराये ने बताया कि ये इमारत सिर्फ 18 मुरब्बा गज पर थी। पुलिस का कहना है कि गिरने की वजह का ताहम पता नहीं चल सका। अलबत्ता बल्दी हुकाम ने इस इमारत को बोसीदा करार दिया था, जिसके बाद इसमें मुखिम अफराद को 12 दिन कबल ही खाली करवा दिया गया था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुनिया भर में इंस्टाग्राम ठप पड़ गया। हजारों सारिफीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मेटा प्लेटफॉर्म्स का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुमेरात की सुबह डाउन हो गया। इंस्टाग्राम सारिफीन सोशल मीडिया साइट के खिदमात इस्तेमाल करने से खासिर थे। सोशल मीडिया साइट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट dawndetector.com ने यह मालूमात फराहम की। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक 27,000 से ज्यादा सारिफीन ने सोशल नेटवर्क तक रसाई न होने की शिकायत की। यह वेबसाइट सारिफीन की जानिब से की गई रिपोर्ट्स और दीगर जराये से मालूमात लेकर स्टेटस रिपोर्ट जमा की गई है। एमएलसी कविता ने सोनिया गांधी की तारीफ। 18 जमातों को एक दिन की भूख हड़ताल में शामिल होने की दावत दी। पार्लियामेंट के मौजूदा इजलास में खवातीन के रिजर्वेशन बिल को मुतारिफ करवाने के मुतालबे के लिए यहाँ भूख हड़ताल से एक दिन कबल बीआरएस लीडर के कविता ने जुमेरात को यूपीए के दौर में बिल को आगे बढ़ाने के लिए सोनिया गांधी की तारीफ की। कविता ने मुतालबा किया कि दहाने के लिए कांग्रेस समेत 18 सियासी जमातों को एक रोजा भूख हड़ताल में शामिल होने की दावत दी गई। इन्होंने कहा कि तकरीबन 6,000 लोग आएंगे और इनकी तंजीम भारत जागृति मंच हम ख्याल जमातों और तंजीमों तक पहुंचेगी। मिस्टर इंडिया फिल्म में कैलेंडर के किरदार से बतौर अदाकार अपनी शिनाख्त बनाने वाले बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार सतीश कौशिक का इंतकाल हो चुका है। इनके करीबी दोस्त और अदाकार अनुपम खेर ने ट्वीट के जरिए इस अफसोसनाक खबर की इत्तला सुनाई। सतीश कौशिक 67 साल के थे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। खास तौर पर इनकी फिल्मों में मिस्टर इंडिया का नाम काबिल जिक्र है, जिसमें इन्होंने कैलेंडर का किरदार अदा किया था। फिल्मी अदाकार के तौर पर सतीश कौशिक को इस फिल्म से पहचान मिली थी। वो दीवाना मस्ताना और साजन चले ससुराल के अलावा और कई फिल्मों में भी अपनी बेहतरीन अदाकारी के जौहर दिखा चुके हैं। होली त्यौहार के दौरान महज गुलाल लगाने पर नौजवान को मार मार कर दिया गया कत्ल।
यह वाकया बतारीख 8 मार्च की सापहर श्याम देवरा पुलिस सर्कल के तहत मोहम्मद टोला में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक 27 साल दीपक डांस कर रहा था जब इसने एतराज करने वाले दूसरे नौजवान पर रंग लगा दिया। दोनों में गर्मा गर्म बहस व तकरार हो गई। आहिस्ता आहिस्ता लोग मौके पर जमा हो गए। दीपक की खूब ज्यादा पिटाई शुरू कर दी गई। कुछ बुजुर्गों ने मुदाखलत करते हुए मामले को हल कर दिया, लेकिन दीपक जब घर वापस जा रहा था तो रास्ते में फिर से मुलजिमों ने इसे रोककर खूब ज्यादा मारा। दीपक किसी तरह घर पहुंचकर सो गया। जब वो कई घंटों तक बेदार नहीं हुआ तो इसके घर वालों ने परेशान होकर इसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले गए। वहां डॉक्टर्स ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मंडप में 2 दुल्हनों से शादी करने वाला ये अनोखा दूल्हा। रियासत तेलंगाना में अजीबोगरीब शादी देखी गई जिसमें दूल्हा तो एक था लेकिन 2 दुल्हनें थी। बैक वक्त दूल्हा 2 दुल्हनों से एक ही मंडप में शादी करने लगा। जिला भद्राद्री कोतागोडे में होने वाली इस शादी का रुखा सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो गया। दरअसल पूरा मामला ये है कि जिला के चल्ला मंडल के एराबोरू गाँव का रहने वाला सती बाबू सुनीता और सपना कुमारी नामी 2 खवातीन से शादी कर रहा था। बतारीख 9 मार्च को 12 बजे इनकी शादी का मुहूर्त था। एयर इंडिया का मुलाजिम 1.5 किलो का गैर मुल्की सोना अपने हाथों में छुपा कर लाया था। एयरपोर्ट हुकाम ने इसे कर लिया गिरफ्तार। केरला के कोची एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग करने वाले एयर इंडिया के मुलाजिम को कर लिया गया गिरफ्तार। वियनाड से शफी नामी एयर इंडिया के मुलाजिम को कस्टम ऑफिसरान ने हिरासत में ले लिया और इसके कब्जे से 1487 ग्राम सोना जब्त कर लिया। शफी बहरीन कोझिकोड कोची के दरमियान चलने वाली परवाज में सोना ले जा रहे थे। नाजरीन, ये था एनडी टुडे न्यूज का खुसूसी खबरनामा। इसी तरह की देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।